हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बैक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.1 का सॉल्यूशन दे दिया है, जिसमें हमने सीखा कि किस तरह हम किसी भी गिवन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में हम थर्ड मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड से किस तरह हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं वो सीखेंगे। अगर आपको आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो हमारे पास ये दो इक्वेशन दिए हैं, इन्हें हमें सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन है इन्हें हम पहले लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 5 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब ये जो इक्वेशन है इन्हें हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों ही इक्वेशंस में से कोई भी एक वेरिएबल या तो x या फिर y, दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है। जैसे इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास x की टर्म क्या है 2x, और इक्वेशन नंबर 1 में x में हमारे पास सिर्फ x ही है। तो ये 2x बन जाए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन का हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2x आ जाएगा, जिससे हमें 2x को एलिमिनेट करने में इजी हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 2x प्लस y का भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y, एंड जब 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन गई है 2x प्लस 2y इक्वल 10। अब हम देख रहे हैं हमारा एक वेरिएबल यानी 2x दोनों में सेम आ गया है। अब जैसे हम इस इक्वेशन को माइनस करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो हमारा जो 2x वाला टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे ही हमने माइनस का साइन यहाँ लगाया तो बाकी जितने भी टर्म्स हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो प्लस 2y है ये हमारा माइनस 2y बन जाएगा, और ये जो हमारा प्लस 10 है ये माइनस 10 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा यानी एलिमिनेट हो जाएगा, और क्या बचा हमारे पास माइनस 3y एंड माइनस 2y, दोनों मिलके हमारे पास माइनस 5y हो जाएगा। और ये हमारे पास है माइनस 10 एंड प्लस 4, तो ये दोनों मिलके हमारे पास माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6/5। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को लेके चलते हैं। क्या है हमारे पास इक्वेशन, मैं साइड में लिखता हूँ। इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 5। अब इसमें हम y की जगह 6/5 रखेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x प्लस 6/5 इक्वल 5। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू हो जाएगी 5। ये जो 6/5 है राइट हैंड साइड जाके हमारा माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले तो ये हमारा हो जाएगा 25 माइनस 6 डिवाइड बाई 5। यहाँ 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5 5 ज़ा 25 एंड 6 1 ज़ा 6 एंड नीचे 5 इंटू 1 5। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 25 में से 6 जाएगा, हमारा 19 बचेगा एंड डिवाइड बाय 5 पहले से था। तो हमारी इक्वेशन x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 19/5 एंड y की वैल्यू आ गई 6/5। तो इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी। अब यही जो दो इक्वेशंस हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करी है, इसी को अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल 4। अब जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम अगर x की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ x इक्वल टू, ये जो हमारा y है इसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएंगी x इक्वल 5 माइनस वाई। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई।
अब ये जो x की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी। तो पुट करते हैं, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल 4। तो ये जो हमारी x है, यहाँ x की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस y, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। आगे है हमारे पास माइनस 3y इक्वल 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 ज़ा 10 माइनस 2y एंड माइनस 3y इक्वल 4। ये दोनों मिलके बन जाएगा हमारे पास माइनस 5y, 10 हमारे पास पहले से था, इक्वल 4। ठीक है, अब 10 को हम राइट हैंड साइड भेजते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस 5y इक्वल 4। 10 जब राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो माइनस 5y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/5। तो जो हमारी ये y की वैल्यू आई है, इसे हम इस इक्वेशन में, यानी जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड करी थी, इसमें पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन थी हमारे पास x इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब यहाँ पे हम y की जगह पुट कर देंगे 6/5, 5 माइनस 6/5, एंड इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 5 5 ज़ा 25 माइनस 6/5 बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 19/5। तो हमने एक ही इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व किया। पहले हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, तो हमारे पास y की वैल्यू 6/5 एंड x की वैल्यू 19/5 है। और जब इसी इक्वेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा तो हमारे पास सेम वैल्यूज़ आए, मतलब हमने इक्वेशन सही सॉल्व करी है। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो इक्वेशन दी हुई है, इन्हें हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल 10 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस को के किसी भी एक वेरिएबल यानी x या फिर y वेरिएबल को हम सेम करेंगे। अब जैसा कि हम देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास 2y है एंड इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास 4y है। तो इन दोनों को सेम करने के लिए अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूं, तो यहाँ पे हमारे पास 4y आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, बन जाएगी हमारे पास, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 4y इक्वल 4। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 3x प्लस 4y इक्वल 10। अब जैसा कि हम देख रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ से हमारे प्लस वाई एंड माइनस वाई दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या क्या बचा हमारे पास, 4x एंड 3x दोनों मिलके हमारे पास बन जाएगा 7x इक्वल टू 14। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 14/7, और इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये जो हमारी x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करेंगे, देन वहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं इसकी वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 2, तो हमने 2 पुट कर दिया, प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल 10। तो यहाँ से 4y इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस 6 के, इस 6 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 4y इक्वल 10 में से 6 गया 4 बचा, देन y इक्वल हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 के, इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 1। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर दी और y की वैल्यू भी फाइंड कर दी। तो ये हमने एलिमिनेशन मेथड से किया, इसी को अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इक्वेशन थी हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल 10 एंड सेकेंड नंबर इक्वेशन थी 2x माइनस 2y इक्वल 2। तो हमारा काम क्या है, इक्वेशन नंबर 1 यानी इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे हम 3x इक्वल 10, ये जो 4y है राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे 10 माइनस 4y।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो 3 है इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4y डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन है 2x, x की जगह हम क्या रखेंगे 10 माइनस 4y डिवाइड बाई 3 और माइनस 2y इक्वल टू, अब हमारी इक्वेशन नंबर 2 ऐसी बन गई है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 10 से फिर 4 से, तो ये हो जाएगा माइनस 8y डिवाइड बाई 3 माइनस 2y इक्वल टू, तो ये आगे बन जाएगा 20 माइनस 8y। अगर इसका हम एलसीएम ले, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2y से एंड 1 का मल्टीप्लाई 20 माइनस 8y से, तो 1 का मल्टीप्लाई 20 माइनस 8y से करेंगे 20 माइनस 8y, और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2y से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस 6y और डिवाइड बाई 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 इक्वल टू, अब इस 3 को हम अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 20, और ये चीज़ और देखें माइनस 8y एंड माइनस 6y दोनों मिलके हमारे पास हो जाएगा माइनस 14y, और राइट हैंड साइड हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 2 से करने के बाद 6, ठीक है। तो ये माइनस 14y इक्वल 6, ये जो 20 है इसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी माइनस 14y इक्वल टू माइनस 14, ठीक है। 6 में से जब 20 माइनस करेंगे तो माइनस 14 आएगा हमारे पास, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हो जाएगी 14 डिवाइड बाय 14, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई 1। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसे इस इक्वेशन में हम रखेंगे y की जगह, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैं स्क्रीन छोटी कर देता हूँ, तो हम इस इक्वेशन में y की जगह 1 पुट करेंगे, तो इक्वेशन थी हमारे पास x इक्वल टू 10 माइनस 4y, तो y की जगह हम 1 पुट करेंगे डिवाइड बाई 3, तो x आ जाएगा हमारा 10 माइनस 4/3 के इक्वल, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 10 में से 4 गया तो 6/3, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने इसे एलिमिनेशन मेथड से भी करा था, तो वहाँ से भी हमें x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 मिली थी, तो दोनों ही केस में हमारा सेम आंसर आ रहा है, मतलब हमने सही सॉल्व किया, तो हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। ये हमारे पास यहाँ भी 2 इक्वेशन दी हुई है, इन्हें सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 एंड इक्वेशन 2 है 9x इक्वल 2y प्लस 7। तो मैं इन दोनों को एक बार लिखता हूँ, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 9x इक्वल 2y प्लस 7, ठीक है। तो इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लेके आए इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये बन जाएगी 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0, ये दोनों ही टर्म लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखते हैं हम किस तरह कोई भी एक टर्म एलिमिनेट करने के। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 का अगर हम मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो यहाँ पे हमारे पास 9x आ जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 में भी 9x है, तो हम अगर इसको इससे माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को 1 से, तो जो हमारा 9x वाला टर्म है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो करते हैं हम, तो जैसे हम इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 का, तो बन जाएगी हमारे पास 9x माइनस 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस 15y एंड 4 का करेंगे 3 से तो 12 इक्वल 0 एंड इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0। अब हम इक्वेशन 2 को 1 से जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, तो जैसे ही बाहर माइनस का साइन लगा सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 2y हो जाएगा और ये प्लस 7 हो जाएगा। यहाँ प्लस 9x एंड माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या क्या बचेगा हमारे पास माइनस 15y एंड प्लस 2y, ये दोनों मिलके हमारे पास माइनस 13y आएगा।
एंड -12 एंड +7 ये दोनों मिलके हमारे पास -5 आ जाएगा इक्वल 0। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे, तो -13y इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5 बाय -13, इस माइनस को हम ऊपर लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई -5/13। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, इसे या तो हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं हम इसे, हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 3x -5y -4 इक्वल 0। अब हम y की जगह -5/13 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन बन जाएगी 3x -5, y की जगह -5/13 -4 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा 3x एंड -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये हो जाएगा +25/13 -4 इक्वल 0। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो 13 का मल्टीप्लाई 3x से भी होगा एंड -4 से भी होगा, तो ये बन जाएगा हमारा 39x +25 -52 डिवाइड बाय 13 इक्वल 0। ये 13 राइट हैंड साइड जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी टर्म 0 कर देगा। इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 39x +25 एंड -25, ये दोनों मिलके हमारे पास -27 आ जाएगा। और ये 13 तो उधर जाके 0 हो ही चुका है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 39x इक्वल टू 27 एंड x इक्वल टू 27/39। इसको अगर हम 3 से कट करें तो 9 टाइम्स में एंड ये 13 टाइम्स में, x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 9/13। हमने इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, तो y की वैल्यू आ गई -5/13 एंड x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो मैं इनको साइड में कर लेता हूँ। तो मैंने इक्वेशन साइड कर दी है सॉल्यूशन। अब हम जो हमारे पास इक्वेशंस थी इन्हीं को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस थी हमारे पास 3x -5y -4 इक्वल 0 एंड सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 9x इक्वल टू 2y + 7। तो हम देख रहे हैं यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी है, तो हम यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगा, ये 2y + 7 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे हम इसे इस इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं पुट। 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2y + 7/9 -5y -4 इक्वल 0। यहाँ से 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y + 7/3 -5y -4 इक्वल 0। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो एलसीएम इसका 3 आ जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2y + 7, इस 3 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये बन जाएगा -15y एंड -12 इक्वल 0। 3 का मल्टीप्लाई 4 से भी किया। अब ये जो हमारा 3 राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास 2y एंड -15y एंड 7 एंड -12, तो इनको हम एक साथ कर लेते हैं। 2y एंड -15y दोनों मिलके हमारे पास -13y आएगा एंड +7 एंड -12 ये दोनों मिलके हमारे पास -5 आएगा और इक्वल 0 था ही, तो ये हो जाएगा हमारे पास -13y इक्वल टू 5 एंड y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जैसे ही -13 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो -5/13, हमारे पास यहाँ y की वैल्यू आ गई -5/13। अब ये जो y की वैल्यू है इसे हम इस जगह पे पुट करेंगे, यहाँ y की जगह रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं, तो x हमारा इक्वल था 2y यानी -5/13 के +7/9। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 9 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूँ तो ये 9x और इधर हो जाएगा हमारे पास -10/13 +7। अगर इसका एलसीएम ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x इक्वल टू
-10 प्लस 13 का मल्टीप्लाई 7 से तो 91/13। तो 9x इक्वल, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 81/13, और ये 9 हम इधर आके डिवाइड कर दें। मैं छोटा कर दूँ, 1 मिनट स्क्रीन। तो मैंने इसको छोटा कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा था, 9x इक्वल टू 81/13। तो ये जो 9 है हम यहाँ डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा 81/13 इंटू 9। 9 से जब 81 को कट करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 9/13। ठीक है, तो हमने यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल ली है और x की वैल्यू भी निकाल ली। दोनों ही केस में हम देख रहे हैं सेम वैल्यूज़ आ रही है, मतलब क्वेश्चन हमने ठीक किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हमारे पास इक्वेशंस है, इनको हम पहले एलिमिनेशन मेथड से एंड उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इनको हम सबसे पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y, x/2 2y/3 इक्वल -1, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास x माइनस y/3 इक्वल टू 3। अगर इसको हम सिंपल करने की कोशिश करें, इसका अगर हम एलसीएम ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x एंड 2 2 ज़ा 4y, और नीचे आपस में हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 इक्वल -1। ये 6 हमारा राइट हैंड साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल -6। इसी तरह हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस y/3 इक्वल 3, और ये 3 राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशन है, इसे हम एलिमिनेशन मेथड से उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब ये जो इक्वेशंस है हमारे पास, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल -6, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल 9। तो ये दो इक्वेशन है। अब देख रहे हैं 3x दोनों ही टर्म हमारे, दोनों ही जो वेरिएबल हैं ये हमारे दोनों इक्वेशन, जैसे हम इक्वेशन नंबर 2 को 1 से माइनस करेंगे तो माइनस लगाते सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, और ये +9 -9 हो जाएगा। तो ये प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2y प्लस वाई, दोनों मिलके हमारे पास 3y हो जाएगा। और इसी तरह इधर -6 एंड -9, ये दोनों मिलके हमारे पास -15 हो जाएगा। यहाँ से y की क्या वैल्यू आ जाएगी, -15/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -5। कैंसिल करेंगे 3 1 टाइम्स में एंड 3 से 5 टाइम्स में -15। तो y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, -5। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, इसे या तो हम इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2, y की जगह हम -5 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10, यानी -10 -6 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल, ये जो 10 हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, +10। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल +4, -6 एंड +10 दोनों मिलके हमारा +4 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/3। अब इन इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, जहाँ से हमारी y की वैल्यू -5 एंड x की वैल्यू 4/3 आई है। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मैं इनको एक बार छोटा कर देता हूँ। तो दोनों ही इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है। अब दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से देखें तो अगर x की वैल्यू निकाले तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से x की अगर हम वैल्यू निकालें, x छोड़ के हम y की वैल्यू निकालते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 3x। ये जो 9 है हमारा, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ तो -9 हो जाएगा,
और ये जो y हमारा, इसको राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो ये प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल दी है। अब ये जो y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करी है, इसे इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं हम 3x प्लस 2, y की जगह हम लिखेंगे 3x माइनस 9, तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा -6 के। तो 3x प्लस 3 2 6x माइनस 18 इक्वल टू -6। ठीक है, 6x एंड 3x दोनों मिलके हो जाएगा हमारे पास 9x। एंड ये जो प्लस -18 है, राइट हैंड साइड जाके +18 हो जाएगा। तो -6 प्लस 18, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12। -6 एंड +18 मिलकर 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12/9। अगर इसको हम 3 से कट करें तो 4 टाइम्स में, एंड इसको 3 टाइम्स में, तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 4/3। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, इसे हम इस इक्वेशन में यहाँ x की जगह पुट कर देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं, तो x की जगह हम लिखेंगे 4/3 -9 इक्वल टू y। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 - 9 इक्वल y। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास -5। तो हमने इस इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से भी सॉल्व किया, तो हमारे पास x की एंड y की वैल्यू वही सेम वैल्यूज़ आ रही जो हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद निकाली थी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो हमारे पास जब लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से हमें 2 इक्वेशंस बनानी है। उसके बाद उन इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन था, अब मैं इस तरह करना है, देखते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हम किस तरह लिखते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो यही हमें x एंड y लेट करना होगा। तो हम लेट करते हैं न्यूमरेटर को x एंड डिनोमिनेटर को y। तो हमने न्यूमरेटर x लेट कर लिया, डिनोमिनेटर y लेट कर लिया। अब इन दोनों से और जो हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है उससे हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर x है एंड डिनोमिनेटर y है। तो अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, यानी x में हम 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो हमारा फ्रैक्शन था x/y वो क्या हो जाता है, वो 1 बन जाता है। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए आगे स्टेटमेंट दी गई है, इट बिकम्स 1/2। जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है। कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी जो हमारा फ्रैक्शन था x/y, अगर इसके डिनोमिनेटर में अगर हम सिर्फ 1 ऐड करें तो जो हमारा फ्रैक्शन था वो 1/2 बन जाता है। तो इसको हम सॉल्व करके इक्वेशंस बनाते हैं। तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x + 1 इक्वल टू y - 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये y - 1 हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई, ये y लेफ्ट हैंड साइड आएगा और ये जो +1 है ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये -1 पहले से था, ये -1 बन जाएगा। तो इक्वेशन यहाँ से क्या बन गई, x - y इक्वल टू -2। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। इसी तरह हम यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये 2x हो जाएगा, एंड 1 का मल्टीप्लाई y + 1 से होगा तो ये y + 1 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 2x - y इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ये जो 2 इक्वेशंस आई है इन्हें हम
एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मैं इनको साइड कर देता हूँ 1 मिनट। अब जो ये दो इक्वेशन है इन्हें हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। तो इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई इक्वल -2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस में कोई भी एक टर्म एलिमिनेट करना है। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि जो y है वो इजी है एलिमिनेट करना, बस ये है कि हमारा जो एक y है वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये करने के लिए हम यहाँ बाहर माइनस का साइन लगाएंगे। तो जैसे ही हम बाहर माइनस का साइन लगाते हैं तो बाकी सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये y प्लस का हो जाएगा और ये जो 1 प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा माइनस वाई एंड प्लस वाई कैंसिल होकर एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या क्या बचा हमारे पास, प्लस एक्स एंड -2x, ये दोनों मिलके -x बन जाएगा इक्वल राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास -2 एंड -1, ये दोनों मिलके हमें -3 दे देगा। तो यहाँ से -x इक्वल हो गया -3 के, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब ये जो x की वैल्यू है इसे हम या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल -2, ठीक है। तो हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल -2 हो जाएगा। तो हम इस 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये 3 माइनस हो जाएगा, -2 इधर जाके ये -3 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -5 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की क्या वैल्यू आ गई 5। तो हमने x की वैल्यू बता दी एंड y की वैल्यू निकाल ली। पर क्वेश्चन हमारे पास था व्हाट इज़ फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन बताना था। तो फ्रैक्शन हमने क्या लेट किया था शुरू में, जो हमारा फ्रैक्शन है वो x बाई वाई है। तो हम x की वैल्यू रख देते हैं, x की जगह हम 3 रखेंगे एंड y की जगह 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या था 3/5, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हमें नूरी एंड सोनू की एज बतानी है। तो क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जाता है वही हमें लेट करना होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमें नूरी एंड सोनू की जो एज बतानी तो वही हम एक्स एंड वाई लेट करेंगे। कैसे, तो हम लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स ईयर्स मान लेते हैं हम कि नूरी की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है। उसी तरह प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज वाई ईयर्स। तो हमने एक्स और वाई लेट कर लिया है जो हमें फाइंड करना था, यानी एज फाइंड करनी थी नूरी की एंड सोनू की, तो वो हमने एक्स एंड वाई ईयर्स लेट कर लिया। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से दो इक्वेशंस बनानी है। तो पहली इक्वेशन के लिए क्या स्टेटमेंट है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो आज से 5 साल पहले नूरी की क्या एज होगी, अभी नूरी की एज x है तो आज से 5 साल पहले x माइनस 5 ईयर्स होगी। उसी तरह सोनू की अगर अभी प्रेजेंट एज y ईयर्स है तो आज से 5 साल पहले इसकी एज क्या हो जाएगी y माइनस 5, ठीक है, 5 years अगो। इसके आगे है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी थी वो क्या है, 3 गुना बड़ी थी सोनू से। तो हमें यहाँ तो इक्वेशन बनानी है तो इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम इक्वल का साइन लगाएंगे तो नूरी तो बड़ी है, तो सोनू को नूरी के इक्वल करने के लिए हमें सोनू में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। हमने सोनू को नूरी के इक्वल करने के लिए सोनू में 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो नूरी के इक्वल हो जाए। अब इसको हम सॉल्व करके यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनेगी इक्वेशन, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। हम वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3y एंड माइनस 15, और ये जो -5 है इस साइड आके +5 हो जाएगा। तो इससे इक्वेशन बन जाएगी हमारी x माइनस 3y इक्वल -10। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरह हम दूसरी इक्वेशन फाइंड करते हैं।
सेकंड इक्वेशन के लिए भी हम नूरी एंड सोनू लिखते हैं। तो जो नूरी की आगे अगर पढ़े तो लिखा है 10 ईयर्स लेटर। तो अगर आज नूरी की एज x है तो आज से 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगी। वैसे ही अगर आज सोनू की एज यानी प्रेजेंट एज y ईयर्स है तो आज से 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगी। तो ये इनकी आज से 10 साल के बाद की एज हो गई। आगे लिखा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी है वो सोनू से 2 गुना बड़ी है। तो नूरी तो बड़ी है तो इसलिए सोनू के बराबर करने के लिए हमें सोनू में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास अगली इक्वेशन आएगी। क्या बनेगी इक्वेशन? x प्लस 10, ये हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस 20। वेरिएबल्स एक तरफ कर लेते हैं हम, तो बन जाएगी इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल 20। ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस 10। तो इक्वेशन होगी हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मैं इनको साइड कर देता हूँ। अब ये जो 2 इक्वेशंस बनाए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल 10। अब एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है तो हमें या तो x या फिर y को एलिमिनेट करना है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में ही x है हमारे पास। अगर मैं इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दूं तो x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। पर ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही हम माइनस एक्स बाहर लगाते हैं तो बाकी सारे टर्म जितने भी टर्म्स होते हैं उनके सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस 2y प्लस 2y हो जाएगा और ये प्लस 10 माइनस 10 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें तो प्लस एक्स एंड माइनस एक्स एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। क्या बचा हमारे पास? माइनस 3y एंड प्लस 2y, ये दोनों मिलके हमारे पास आ जाएगा माइनस वाई। एंड माइनस 10 एंड माइनस 10 ये दोनों मिलके हो जाएगा हमारे पास माइनस 20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे या तो हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको एक मिनट साइड करूँ। हाँ, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। तो हम y की जगह 20 पुट करते हैं। तो 3 इंटू 20 इक्वल माइनस 10। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 20 इंटू 3 60 हो जाएगा इक्वल माइनस 10। और जैसे ये 60 हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस 10 प्लस 60, माइनस 10 एंड प्लस 60 क्या होता है? 50, यानी x की वैल्यू आ गई 50। अब हमने x क्या लेट किया था? x हमने लेट किया था नूरी की प्रेजेंट एज। तो जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी? 50 ईयर्स। y क्या लेट किया था हमने? सोनू की प्रेजेंट एज। तो जो सोनू की प्रेजेंट एज वो क्या हो जाएगी? 20 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारे पास थर्ड पार्ट है। The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. तो जो क्वेश्चन में हमें बोला जाता है वो हम लेट x एंड y करते हैं। तो हमें बोला गया है फाइंड द नंबर, तो हमें एक 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो हम लेट करेंगे 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। तो हमने एक 2 डिजिट नंबर लेट कर लिया एक्स वाई। ठीक है, 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं हमारे पास? 10 से लेके 99 के बीच जितने भी नंबर है वो सारे एक 2 डिजिट नंबर है। तो जैसे हमने बीच में एक 54 नंबर ले लिया, तो 54 में जो 5 है ये हमारा 10th प्लेस पे होता है एंड जो 4 है ये 1st प्लेस पे होता है। तो ये हमारा एक 2 डिजिट नंबर है। तो उसी तरह हमने एक एक्स वाई 2 डिजिट नंबर लेट कर लिया। ठीक है, अब आगे देखें। आगे अब जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई इससे हमें 2 इक्वेशंस बनानी है, फिर उसको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। यानी ये जो 2 डिजिट नंबर है इसके जो 2 डिजिट्स हैं x एंड y, अगर इनका हम सम कर दें, ये जो 2 डिजिट्स हमारे पास x y अगर इनका हम सम कर दें
तो वो 9 के इक्वल आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बन गई। सेकंड इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट है हमारे पास 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो हमारे पास क्या है आगे 9 टाइम्स दिस नंबर, तो हम 9 टाइम्स जो हमारे पास नंबर था उसका अगर हम 9 टाइम्स कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो ट्वाइस होगा अगर इसी नंबर का हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, यानी एक्स वाई से हम इसे वाई एक्स कर दें। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे हमने यहाँ इक्वेशन बनाई। अब इसे एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए 2 डिजिट नंबर को हम किस तरह लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास 54 एग्जाम्पल के लिए है। 54 को हम 5 इंटू 10 + 4 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 81 हो तो 81 को हम 8 इंटू 10 + 4 लिख सकते हैं। उसी तरह हमारे पास कोई एक्स वाई 2 डिजिट नंबर है तो इसे हम 10x + y लिख सकते हैं। सेम इसी तरह वाई एक्स को हम किस तरह लिखेंगे, 10y + x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 90x + 9y, एंड इस साइड हो जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड 20y + 2x। अब सबको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास 90x - 2x + 9y - 20y = 0। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 90 - 2x क्या हो जाएगा हमारे पास 88x -9 + 9y एंड -20y, ये दोनों मिलके बन जाएगा हमारे पास -11y = 0। अब दोनों ही से हमारे पास 11 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास 8x एंड यहाँ से हमारे पास सिर्फ y बचेगा = 0। ये जो 11 है ये डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 8x - y = 0। तो ये यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो 2 इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो मैं इनको 1 मिनट छोटा कर देता हूँ। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है एंड 2 इस एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो x + y = 9, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 2 है हमारे पास 8x - y = 0। अब हम देख रहे हैं y को एलिमिनेट करना ईजी है तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो ये +y - y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8x + x, तो 9x लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे पास 9 + 0 9 हो जाएगा। यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई 9/9 विच इज़ 1, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। अब इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 x + y = 9। अब यहाँ हम x की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, हमने 1 पुट कर दी = 9। तो यहाँ से y क्या किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 9 में से माइनस हो जाएगा तो हमारे पास y इक्वल आ जाएगा 8 के। तो x की वैल्यू 1 आ गई एंड y की वैल्यू 8 आ गई। क्वेश्चन था हमारे पास फाइंड द नंबर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लास्ट में हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर, तो हमने नंबर क्या लेट किया था xy। तो ये xy की जगह हम अगर वैल्यूज़ पुट कर दें तो x की वैल्यू 1 थी एंड y की वैल्यू 8 थी। तो जो नंबर है हमारा वो क्या था 18। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड का 4th पार्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। शी asked the cashier to give her 50 and 100 rupees note only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. तो इसे हम किस तरह करेंगे, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50। ठीक है, हमें कितने 50 के नोट मिले मीना को और कितने 100 के नोट्स मिले वो बताना है। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट मीना गॉट x नोट्स ऑफ 50, x नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपीज़ के से x नोट मिले एंड मीना को y नोट्स मिले, y नंबर ऑफ नोट्स मिले किसके 100 रुपीज़ के।
तो ये हमने लेट कर लिया, यही हमें फाइंड करना था तो इसलिए हमने यही लेट कर लिया। अब जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई उससे हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो क्या है स्टेटमेंट, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़, तो उससे टोटल 2000 रुपीज़ निकालने थे। तो उसने कैशियर को बोला कि उसे 50 रुपीज़ के एंड 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी कि कैशियर ने उसको 50 रुपीज़ के एक्स नोट दिए, ठीक है, और 100 रुपीज़ के वाई नोट दिए। टोटल मिला के अगर इन दोनों का अगर हम सम करें तो उसने टोटल कितने निकाले, 2000 रुपये। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि 50 एक्स के नोट एंड 100 वाई एंड वाई 100 के नोट्स मिलके टोटल कितने रुपीज़ हो जाते हैं, 2000। अब इसे यहाँ से अगर हम 50 कॉमन ले लें तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल टू 2000, और 50 को 2000 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 2000 डिवाइड्स बाई 50। 0 से 0 कैंसिल एंड 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम्स पे। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आगे स्टेटमेंट दी गई इक्वेशन नंबर 2 बनाने के लिए कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो उसे कितने नोट्स मिले, सिर्फ 25 नोट मिले, यानी टोटल 25 नोट्स में उसके 2000 रुपये पूरे हो गए। तो उसने एक्स नोट तो 50 के लिए एंड वाई नोट उसने 100 के लिए, इन दोनों का अगर हम सम कर दे तो किसके इक्वल आ गया, 25 के। एक्स नोट 50 के एंड वाई नोट 100 के, दोनों का अगर सम कर दे यानी कुल मिला के उसे 25 नोट्स मिले। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन जो हमने बनाई है इसे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर 2 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारे पास x एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ तो सारे साइन चेंज हो जाएगी, तो ये भी माइनस एंड ये भी माइनस, तो ये x एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। आगे क्या बचा हमारे पास, -2y एंड प्लस वाई। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -y इक्वल -40 एंड +25, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 15। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 25। यहाँ पुट करना इजी रहेगा इसलिए हम इसमें कर रहे हैं। तो हमने y की जगह क्या लिखा, 15 इक्वल टू 25। ये 15 राइट हैंड साइड जाके 25 में से माइनस हो जाएगा तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 10। इसका क्या मतलब कि x हमने क्या लेट किया था, 50 रुपीज़ के नोट, तो उसको 50 रुपीज़ के कितने नोट मिले हैं, 10 नोट। एंड y हमने क्या लेट किया था, 100 रुपीज़ के नोट, तो 100 रुपीज़ के से कितने नोट मिले हैं, हम बोलेंगे 15। टोटल मिला के उसने 2000 रुपये निकाल लिए। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है हमारे पास। ए lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days and Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. ठीक है, फाइंड दी फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, तो जो हमसे फाइंड करने के लिए बोला जाता है वही हम लेट एक्स एंड वाई क्या करते हैं। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज़ होगा हमारे पास फिक्स चार्ज, एंड एक्स फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। उसके बाद जितने भी दिन एक्स्ट्रा होंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा हो या 2 दिन एक्स्ट्रा हो या 3 दिन एक्स्ट्रा हो, तो उसके लिए अलग से चार्ज लगेगा। तो चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई रुपीज़। तो हम वाई मान लेते हैं कि मान लो कि 4 दिन के लिए देना हो तो 3 दिन तो फिक्स था, चौथे दिन के लिए अलग से एक चार्ज लगेगा जो हमने यहाँ वाई मान लिया।
अब जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई उससे हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे। तो आगे देखते हैं। ये तो हमें पता है कि जो हमारा फिक्स चार्ज है वो 3 डेज़ के लिए है, और उसके बाद जितने भी दिन हम एक्स्ट्रा बुक रखेंगे उसके लिए हमारे पास अलग चार्ज लगेगा। तो जो सरिता थी उसने 27 रुपये दिए, यानी उसने क्या है 27 रुपीज़ दिए। क्यों दिए? क्योंकि उसने किताब को 7 दिन के लिए रखा था। तो 7 दिन के लिए रखा उसने, तो 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, बाकी उसने एक्स्ट्रा 4 दिन रखा। 4 दिन का चार्ज क्या हो जाएगा 4y। अगर इन दोनों का हम सम करें तो वो 27 के इक्वल होगा। अगर इन दोनों का हम सम करें तो ये 27 के इक्वल होगा। इसी तरह जो सूसी थी उसने 21 रुपीज़ दिए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज़। तो 5 डेज़ किताब रखने के लिए उसने 21 रुपीज़ दिए। तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है x रुपीज़, तो उसने एक्स्ट्रा 2 दिन रखी किताब, तभी तो 5 होगा। तो 2 दिन का क्या चार्ज हो जाएगा 2y। अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई है और एक इक्वेशन नंबर 2 यहाँ बन गई। अब दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं हम इक्वेशन 2 को अगर 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो प्लस एक्स माइनस एक्स एक दूसरे को कैंसिल एलिमिनेट कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास 4y एंड माइनस 2y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2y इक्वल 27 माइनस 21, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2, और इसे सॉल्व करने पे y की वैल्यू आ जाएगी 3। 2 से 1 टाइम्स पे एंड 2 से 3 टाइम्स पे काटेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4 y की जगह हम 3 पुट कर देंगे इक्वल 27। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी x प्लस 4 3 ज़ा 12 इक्वल 27, और ये 12 राइट हैंड साइड जाके 27 में से माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 12। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, 15 ही आएगी ना, 5 एंड 2, हाँ ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन था हमारे पास फिक्स चार्ज बताना था, तो फिक्स चार्ज हमने x लेट किया था, यानी कि ये जो 15 रुपीज़ है ये क्या है फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, और जो ये हमने y क्या लेट किया था चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी जो भी एक्स्ट्रा दिन होंगे 3 दिन के अलावा उसके लिए y रुपीज़, यानी हर एक दिन के लिए 3 रुपीज़ चार्ज लगेगा। तो ये क्या एक्स्ट्रा डे का चार्ज है, एक्स्ट्रा डे का। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो हमारी क्लास आज यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं हमें कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एंड जो भी बुक सॉल्यूशन होगा सब आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।